दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर है, इसने पूरे देश में तबाही मचाई हुई है। हेल्थ सिस्टम भी हमारा बहुत प्रयास करने के बावजूद भी व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पा रही है। और हो भी कैसे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जब इन्फेक्शन का शिकार होगी तो हेल्थ सिस्टम फेल होना स्वाभाविक सी बात है। बड़े बड़े देशों में फेल हुआ है, फिर भी चलो सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि गलती कहाँ होती है। हम सबको बाहर जाना पड़ता है किसी न किसी कारण से, फल फ्रूट सब्जी या घर की ज़रूरतों के हिसाब से भी व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है। तो हर जगह इन्फेक्शन है, कहाँ वायरस है किसी को नहीं पता। तो कई बार फीवर भी आ जाता है, कई लोगों को नॉर्मल फीवर रहता है तो हम उसको सामान्य लेते हैं कि सामान्य बुखार होगा। मगर समझदारी ये है, अगर आपको फीवर आता है या आपको कोई लक्षण नज़र आते हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए 2-3 दिन। अगर बुखार कंटिन्यू रहता है, सिम्टम बढ़ते हैं, तो आप अपना टेस्ट करवाइए। और टेस्ट में अगर रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक अपने आप को आइसोलेट रखें। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद अगर नेगेटिव आती है तो भी 1-2 दिन के बाद आप परिवार से घुलना मिलना शुरू कर सकते हैं। गलती कहाँ होती है कि जब हम सैंपल भी दे देते हैं और परिवार में घूमते रहते हैं। जब रिपोर्ट आती है तब तक हम पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं। तो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज करना हाथों को, या एक तरह की फिजिकल डिस्टेंस हम कह सकते हैं। सामाजिक दूरी नहीं बनानी, लोगों की मदद भी करनी है, लोगों के काम भी आना है। किसी को समस्या है उसकी हेल्प फ़ोन के द्वारा भी कर सकते हैं। और जितने भी कार्यक्रम हैं, शादी ब्याह या अन्य प्रकार के कोई भी सामाजिक रीति रिवाज के कार्यक्रम हैं, उनसे बचें। फ़ोन पे ही अपनी शुभकामनाएं संदेश दें। सबसे बड़ी समझदारी ये है। सब लोग अपनी अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैक्सीन से ही बचा जा सकता है। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कई बार हमें लगता है कि हमें लक्षण आ चुके हैं और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है, तो देखो पॉजिटिव रिपोर्ट में पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पॉजिटिव नहीं हुए, अगर हम नेगेटिविटी अपने अंदर पाल लेते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है ना उसके साथ वही होता है। इसलिए हम क्यों सोचें कि हमें दिक्कत होगी, बढ़ेगी। नॉर्मल अपना जो डाइट प्लान है उसको देखिए। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ आपको रिकमेंड की है, अब यहाँ भी गलती हो रही है, अपने तरीके से दवाइयाँ लिए जा रहे हैं। किसी ने होम्योपैथी बताया, किसी ने कुछ बताया, ऐसे नहीं करना। जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी है, बुखार आती है तो डोलो 650 mg डॉक्टर बताते हैं, एंटीबायोटिक्स बताते हैं, हाँ विटामिन सी बताते हैं, जिनको विट बताते हैं, या अन्य प्रकार की जो दवाइयाँ आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की है, कफ सिरप वगैरह है, जो भी है, जो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जो बताते हैं उसको आप लेना शुरू करिए और कंटिन्यू लेते रहिए। स्टीम सबसे ज़रूरी चीज़, मैं आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। बाकी ट्रीटमेंट जो डॉक्टर बताते हैं डॉक्टर की ही माननी है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो हम कर सकते हैं घर पे वो क्या है, स्टीम लेना। दिन में 3 बार स्टीम लेना, गार्गल करना, गरारे करना, जिससे आपका गला सही रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। नींबू पानी दिन में 3 या 4 बार गर्म पानी में नींबू डाल के पिएं। गले में खराश है थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन डाइट लें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स कम लें, दलिया खिचड़ी ज़्यादा ले सकते हैं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पर ज़्यादा जोर नहीं देना। मिक्स्ड ग्रेन आप आटे की रोटी खा सकते हैं। दिन में 3 बार नारियल पानी लें। नारियल पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं आप, और जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही आप बचेंगे। और इसके अलावा आप योगा प्राणायाम करिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और थोड़ा सा भोजन के बाद घूमना फिरना बड़ा ज़रूरी है। नहा भी सकते हैं, नहाने में कोई दिक्कत नहीं, गर्म पानी से नहाएंगे तो शरीर खुलेगा। तो इन सब बातों का अगर हम पालन करते हैं
अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो हम जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि घबराएं ना, और अगर कोई आपको किसी को दिक्कत लगती है, कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो सुझाव भी ले सकते हैं। हाँ, ये है कि जल्दबाजी में आपाधापी में भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल सिम्टम है, माइल्ड सिम्टम है, तो आप घर रहकर भी ठीक हो सकते हैं। हाँ, 5वें 6ठे दिन जब आपको थोड़ी दिक्कत आती है तो पल्स ऑक्सीमीटर में आप अपनी ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं। अगर ये 95 से ऊपर है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 93 भी हो जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं, आप उल्टा लेट सकते हैं। मुंह के बल थोड़ा लेटेंगे तो सैचुरेशन ठीक हो जाती है। बाकी जब योगा प्राणायाम करेंगे तो सैचुरेशन की दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको आप पालन करें और भ्रांतियों पे भरोसा ना करें। इन दिनों सोशल मीडिया, और जो सबसे ज़रूरी बात है कि सोशल मीडिया या न्यूज़ देखना बंद करते हैं। अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो ये सब न्यूज़ से बचें। इससे अच्छा अपना मूवी देखें, अपना रामायण सीरियल चला लें अपने लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर अच्छी अच्छी मूवीज़ देखिए, पॉजिटिव चीज़ें देखिए। न्यूज़ से बचें, इतने मर गए, ये मर गए, और लोगों को हद है, पोस्ट डाल रहे हैं। जब व्हाट्सएप खोलो तो उसमें खबरें यही, फेसबुक खोलो तो उसमें खबरें यही, तो व्यक्ति क्या सोचेगा। तो समाज के अंदर पॉजिटिव समाचार को भेजने की आवश्यकता है। पॉजिटिव चीज़ें भेजें, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, वो लोग घर पे ठीक हो गए, आयुर्वेद से भी ठीक हो रहे हैं। अच्छी चीज़ें समाज तक पहुंचाएं ताकि समाज के अंदर पॉजिटिविटी आए। नेगेटिव करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। तो इसलिए मेरा सभी से आग्रह है, समाज देखो कोई भी समस्या है उससे हम सब मिलकर ही निपट सकते हैं। और मिलना ये है कि सरकार की गाइडलाइंस की पालन करिए। जो सरकार ने आपको लॉकडाउन बोला है तो लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करिए। डॉक्टर ने जो रिकमेंडेशन दी उसका पालन करिए, और जो डाइट्स प्लान आपको बताया उस डाइट प्लान को फॉलो करिए। और जो आयुर्वेद में जो सबसे अच्छी चीज़ है, देखो लोग गिलोय बटी भी यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात है। गिलोय आपको बॉडी को बूस्टअप करती है, इम्यूनिटी बूस्टर है। एक महासुदर्शन घनवटी है, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम है। वो भी अगर सुबह शाम हम लेते रहें तो उससे भी हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हम निजात मिलेगी। तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, इनको ये नहीं मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया। अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, होम्योपैथी दवाई अपने आप किसी ने ले ली तो एक पूरे परिवार के 4-5 बंदों को दिक्कत हो गई। तो भाई इन सब से बचना चाहिए। इन दिनों बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, ये डालो जी नाक में, ये डालो जी, ठीक है, तो ये खाने से ये, तो ऐसा इन सब चीज़ों का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। इसलिए आयुर्वेद पे भरोसा किया जा सकता है। और आयुर्वेद में भी वही चीज़ें जो केवल इम्यूनिटी बूस्टर हैं, अन्य चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं लेनी। जो मैंने बताई है गाइडलाइंस उनको फॉलो करिए। और जितने भी समस्यक बंधु हमारे से जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत आती है तो आप सुझाव लें। तो आपको पता है दी सिरसा चैरिटेबल हॉस्पिटल इस कोरोना महामारी के अंदर भी सबकी सेवा कर रहा है। कोई दवाई की आवश्यकता है, कोई टेस्ट की आवश्यकता है, कोई अगर आपको सामान्य बीमारियां हैं तो एडमिट होने की भी आवश्यकता है, तो भी सेवा के लिए तत्पर हैं। सेवा भारती के द्वारा भी भोजन के जो पैकेट्स हैं वो भी जो मरीज़ हैं, आइसोलेट मरीज़ हैं, उनको वितरण करने की योजना ऐसी बन रही है। तो इन सब में हम जुटे हैं। देखो समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, केवल सेवा कार्यों से ही हम अपनी सामाजिक जो भागीदारी है उसको दे सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और उम्मीद करता हूँ परमपिता परमात्मा से जल्दी अपने भारत को कोरोना मुक्त करें। और ये सब हम सब की समझदारी से, भागीदारी से हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।